अगर त्रिपुरा की बात करा जाए तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार का जाति रहता है और पूर्वोत्तर का दूसरा स्वतंत्र सा राज्य है। यहाँ पर सब मिलजुल कर रहता है और यह बहुत ही ऐतिहासिक जगह है और मूल रूप से यहाँ पर दो ऑफिशियल भाषा है, बांग्ला और कोकबोरोक। यहाँ का राजधानी है अगरतला और अगरतला में सभी लोग रहता है और त्रिपुरा का सबसे बड़ा शहर भी यही है। और अभी भी त्रिपुरा में जूम कल्टीवेशन किया जाता है। जो पहाड़ों में रहते हैं यानी कि त्रिपुरा स्थित लोग जूम कल्टीवेशन करता है। ये लोग अभी भी गरीबी रेखा में जी रहा है, जैसे कि अच्छा रास्ता और पीने का अच्छा पानी ठीक से नहीं मिल पाता, तो इसलिए त्रिपुरा में बीच बीच में सेपरेट स्टेट का मांग उठता है। त्रिपुरा का राज परिवार का वंश यानी कि महाराजा, त्रिपुरा में उसे बुबागरा कह के बुलाते हैं, उसी का क्षेत्र में ही त्रिपुरा से स्थित लोग सेपरेट स्टेट डिमांड करता है। उन्होंने ही एक मुहिम चलाया था त्रिपुरा में थांचा करके, मतलब की यूनिटी। क्योंकि देखो त्रिपुरा का त्रिपुरा यानी कि एसटी लोग कई जगह पे अभी भी खाना ठीक से नहीं मिल पाता, पीने का पानी ठीक से नहीं मिलता, रास्ता खराब है, बारिश के मौसम में कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है रास्ते में, और शिक्षा का क्षेत्र में भी बहुत पीछे है। और त्रिपुरा में भी ट्राइबल लोगों के लिए एक 6 शेड्यूल एडीसी है। ये 20 आदिवासियों के लिए अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का और विकास ले आने के लिए जनवरी 1982 को बनाया गया था। लेकिन क्या होता है कि अभी की रिपोर्ट के मुताबिक त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से बजट 672 करोड़ ही एडीसी में आता है और उसके मुताबिक पूरी त्रिपुरा के बजट से 2.7% ही आता है, यानी कि देखा जाए तो बहुत कम आता है। क्षेत्रफल के मुताबिक 70% लैंड ओन करता है एडीसी और आबादी को देखा जाए त्रिपुरा का 30% लोग रहते हैं। इसीलिए बीच बीच में यहाँ पर सेपरेट स्टेट का मूवमेंट उठता है। तो यही कारण है कि त्रिपुरा और बुबागरा क्यों बार बार सेपरेट स्टेट का मांग करता है। खुलुम का नमस्ते, यही पर वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताओ। अगर ऐसे ही हिंदी से त्रिपुरा का वीडियो देखना चाहते हो तो यह भी कमेंट करके बताओ।